12 महीने में ये 4 महीने का चातुर्मास क्यों? कर्मों की निर्जरा की, कर्मों की निर्जरा की। ये त्योहार के कितने चातुर्मास हुए यहाँ पर? कितने चातुर्मास हुए? गुजरात बिहार में कितने हुए? 65 साल तो मुझे हो गए चातुर्मास। हाँ, लगभग हर चातुर्मास के एंड में आपने एनालिसिस किया कि कितनी कर्म निर्जरा हुई, कितने कर्म टूटे, वो एनालिसिस किया? एक शिक्षक ने बच्चों को प्रश्न पूछा कि अगर 12 में से 4 जाए माइनस हो तो कितना बचेगा? कितने? 8। लेकिन एक पीछे एक बच्चा बैठा था किसान का, उसने हाथ ऊपर किया कि गलत जवाब। बोले सही जवाब मैं देता हूँ। तो बोले क्या? तो बोले अगर 12 में से 4 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब 12 महीने में जो 4 महीने हमारे खेती के होते हैं, बरसात के जो होते हैं, अगर वही चले गए तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा, 0। 12 महीने जो हमको है हमारे पास है, उसमें से अगर चातुर्मास के 4 महीने निकल जाए तो क्या बचेगा हमारे पास? शून्य। चातुर्मास के 4 महीने हमें आराधना करनी है। वो चातुर्मास में आराधना करनी है, वो कौन सी आराधना? क्या करना है? सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, पूजा करनी, देववंदन आचरण करने, प्रवचन सुनना। कितने कराशने आपने बैठ के फाड़े? कितने चेंज किए होंगे? कितने चरवले चेंज किए होंगे? कितने पूजा के कपड़े नए नए लिए, पुराने पुराने छोड़े? लेकिन ये देखना है कि इतने चातुर्मास गए 4 महीने के, परिवर्तन जीवन में क्या है? जहां थे उससे सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं कि जहां थे वहीं पर है या उससे नीचे उतरे? ऊपर चढ़े ऐसा लग रहा है? लगा थोड़ा तो ऊपर चढ़े हैं थोड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। जहां है वहीं पर भी अगर रहे ना तो भी थोड़ी सी कह सकते ठीक है, नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हमको लगा कि हमने सामयिक किए, हमने बहुत कुछ कर लिया, प्रतिक्रमण किया हमने बहुत कुछ कर लिया, इतनी पूजा करी हमने बहुत कुछ कर लिया। अब सामयिक ली, ठीक है, सामयिक में सबसे प्रथम क्या आता है? खमासमन आता है। खमासमन कैसे दिया? कोई मेरे को एक जना मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाएगा खमासमन? नहीं तो मैं प्रैक्टिकल करके मैं तो दिखाऊंगी, आपके खमासमन देखने हैं मुझे। कैसे करोगे? बैठे बैठे करो, चलो मेरे को दिखाओ एक बार कैसे करते हैं। इच्छामि ऐसे नहीं ना, इच्छामि खमासमो वंदे जानी जाए, इसीलिए आए मथेण वंदा। मथेण वंदा में यानी मस्तकेन वंदा, तो मस्तकेन वंदा भी तब अपना सर कहाँ रहता है? नीचे होना चाहिए। सामयिक किया, विधि से किया, प्रतिक्रमण किया, विधि से किया, 14 का प्रतिक्रमण किया, बैठे बैठे अतिचार सुन रहे हैं, बैठा परिक्रमण विदु। अतिचार में जो लाइन आती है कि बैठा परिक्रमण विदु, वो क्यों आती है कि 15 दिन के जो हमसे अतिचार लगे हैं वो अतिचार धोने के लिए 14 का प्रतिक्रमण करना है। और वही प्रतिक्रमण में अतिचार बोल रहे हैं, हम बैठे बैठे बोल रहे हैं कि बैठा परिक्रमण विदु, मतलब 14 दिन जो बैठे प्रतिक्रमण किया वो 14 को अतिचार हमें कर्म तोड़ने के लिए करें। लेकिन वो जो बोल रहे हैं, वो लाइन बोल रहे हैं, वो भी हम बैठे बैठे बोल रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमने प्रतिक्रमण बहुत किया। पूजा करने गए, परमात्मा की पूजा करने के लिए पूजा अविधि से करी, वहां पर डिस्टर्बेंस हो, वैसे स्तवन वगैरह बोला, विवेक नहीं रखा। प्रदक्षिणा हम दे रहे हैं, यहाँ पे आपने ध्यान रखा होगा ऊपर मंदिर में थोड़ा है ना चींटियों का प्रकोप है। प्रदक्षिणा जब हम देते हैं ना तो चींटियां बहुत ज्यादा है। हम प्रदक्षिणा हमने कर रहे हैं प्रदक्षिणा और बस ऐसे 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 ऊपर 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 देखते, जैना का पालन नहीं किया, परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया और हमको लग रहा है क्या पूजा हमने बहुत करी। और फिर प्रश्न क्या लेके आते हैं पता है हमारे पास? आप इतना धर्म कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास इतने दुख क्यों आते हैं? वाई मी? क्या प्रश्न होते हैं? मैं ही क्यों? जो पाप कर रहा है, जो पापी है, वो इतना सुखी दिख रहा है मुझे, मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास इतने दुख क्यों आते हैं? मुझे ही इतने दुख क्यों आते हैं? प्रश्न होता है, कईयों को होता होगा प्रश्न। जैसे बताया ना, वासक शक्ति भी प्रकार है आपके पास, हमारे पास नहीं, हमारे पास एक ही बात वासक शक्ति मिथ्या रग पारगा हो, यानी निस्तार हो संसार, हमारे पास एक ही प्रकार है। थोड़ा सोचना कि जो धार्मिक प्रवृत्तियां हम कर रहे हैं वो परमात्मा की आज्ञा के हिसाब से चल रही है। कम करो थोड़ा, लेकिन विधि पूर्वक और सही से करो। ये एक अभ्यास हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। रोज पूजा करने का एक अभ्यास हो गया, रोज सामयिक करने का, रोज प्रतिक्रमण करने का आपको अभ्यास होगा। लेकिन जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना कि कर्म निर्जरा के लिए आराधना करनी है, वो कर्म निर्जरा कितनी होगी या कर्म बंद होंगे वो हमें पता नहीं। तो ये चातुर्मास किस लिए है? सबसे पहला पॉइंट लर्निंग। क्या करना है हमको सीखना है कि चातुर्मास में क्या आराधना करनी है, कैसे करनी है, ज्ञान
क्या है, पद्मम नाणम तवोदया। अगर आपको जीवदया का भी पालन करना है, अगर आप वहाँ पर कहीं रविवार को संडे को ऐसे होता है कि भी चींटियों को आटा डालने गए, बंदरों को केला खिलाने गए, कुत्तों को रोटी खिलाने गए वहाँ पे, लेकिन पद्मम नाणम अगर जीवदया भी करनी है ना तो पहले ज्ञान चाहिए कि जीवदया कैसे करनी है। अगर आप चींटियों को आटा डाल रहे हो, आपने रास्ते में आटा अगर गिरा दिया आपने, रास्ते में वो चींटियां आएगी, वहां से अगर वो व्हीकल्स वगैरह जा रहे हैं रोड पे तो वो चींटियां क्या होगी, तो आपने उनके लिए अच्छा किया या बुरा किया, क्योंकि ज्ञान नहीं था जीवदया कैसे करनी है। तो पद्मम नाणम तो दया, पहले ज्ञान है फिर दया आती है। तो पहले लर्निंग, पहले हमें सीखना है। रामायण आपने सबने सुना, जैन रामायण नहीं सुनी होगी, लेकिन टीवी में वो रामायण तो आपने सबने देखी होगी रामायण। अब रावण के बेटे, आई थिंक मेघनाथ नाम था, मेघनाथ नाम था, उन्होंने एक विशेष शस्त्र से लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब सुषेण नामक एक वैद्य था, उन्होंने उनकी नाड़ी वगैरह देखी, वगैरह सब देखा। वो बोले कि एक ही जड़ी बूटी है जो इनको बचा सकती है, कौन सी, संजीवनी, और वो कहाँ, उत्तर भारत में मिलेगी। अब सबने सुना, वो सब खुश तो हो गए कि चलो बच तो सकते हैं, संजीवनी बूटी से बच सकते हैं, लेकिन वहां पर जाए कौन सा, कौन तैयार हुआ, हनुमान जी तैयार हुए। हनुमान जी वहां पर गए। रावण ने बहुत विघ्न डाले, लेकिन फिर भी ये तो हनुमान जी हैं, पहुंच गए उत्तर भारत। अब पहुंच तो गए, लेकिन वहां देखा तो इतनी सारी औषधियां। वैद्य ने बोला था कि सूर्योदय से पहले अगर उनका इलाज हुआ वो संजीवनी से तो ये बच जाएंगे, अगर लेट हो गया तो नहीं बचेंगे। अब उनको संजीवनी जड़ी बूटी वहां पे ढूंढनी है, क्या करे, कोई नॉलेज तो है नहीं जड़ी बूटी का। अब हमने सब चित्र देखे हैं, टीवी पर देखा है, क्या करा हनुमान जी ने, पूरा पहाड़ उठाकर ले आया और लक्ष्मण जी पे सुषेण नामक वैद्य ने प्रयोग किया और वो बच गए। उन्होंने क्या कहा था, सूर्योदय के पहले, मैं यहाँ कह रही हूँ सूर्यास्त के पहले। सूर्योदय सूर्यास्त का समय फिक्स है, निश्चित है, लेकिन अपना सूर्यास्त कब होगा वो निश्चित नहीं है किसी के पास, जब ये एक क्षण के बाद क्या होगा। सूर्यास्त हमारा कब होगा वो निश्चित नहीं है। वो सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी से ठीक करा जा सकता है, नहीं तो वो नहीं बच सकते। हमें अगर सूर्यास्त, हमारा जीवन का जब सूर्यास्त होगा तब अगर समझ लिया तो ठीक है। उसके लिए समय और समझ दोनों जरूरी है, दोनों चाहिए, समय भी चाहिए और समझ भी चाहिए, समय के साथ समझ चाहिए। अब समझ हमें कितनी है, समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना है उतनी भी समझ है हमारे पास। आज हमने दीक्षा ली है, ठीक है, ये कहा जाता है कि संसार को त्याग किया, संसार छोड़ा, संसार छोड़ा, संसार छोड़ा, ठीक है, संसार छोड़ा, लेकिन दीक्षा लेने के बाद संसार में हम है कहाँ पर, संयम नाम की अतिरिक्त दुनिया तो नहीं है कोई संयम नाम की अतिरिक्त दुनिया, कोई अलग से कोई दुनिया है कि संसार छोड़ा, संसार छोड़ दिया। मान लो कि गांव का घर छोड़ा, सिटी में आया, नया घर आया, तो गांव का घर आपने छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, मतलब संसार से कोई अलग दुनिया तो है नहीं, जो है वह यही है, यहीं पर रहना, यही सारे निमित्तों के बीच में रहना। फिर भी आपसे हम अलग क्यों, समझ के कारण। अगर हम एक इंसान है, एक ह्यूमन है, ठीक है, गुस्सा हमें भी आएगा, कोई चीज उसको अच्छी लगी, कोई बाल मुने होंगे तो उसको अच्छी भी लगेगी,